हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, हम लोग ध्यान से समझेंगे एंड वन बाय वन क्वेश्चंस को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब नॉर्मल लेके ही चलेंगे। और मैं आपको अब यहाँ से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके पेशेंस के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, जितना आप पेशेंस से बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ कि आप जब भी कोई प्रोसेस को मतलब जिस भी स्टेप को आप ले रहे हैं उस स्टेप को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा कर रहे हैं फिर जाके छोड़ के फिर दूसरा कुछ करना स्टार्ट कर दिए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक सफिशिएंट टाइम दूंगा, टाइमर मैंने लगा दिया है। आपको कमेंट करना है या फिर आप एक काम कीजिए, कॉपी पेन ले के बैठिए और मेरे साथ बनाइए। ठीक है, सिर्फ छापने से कुछ नहीं होगा। हम बता रहे हैं, कॉपी में छाप लिए, होमवर्क कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है कि साइन ए 1 + tan a कॉस ए 1 + cot a आपको प्रूव करना है sec a + cos a होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग ना नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब कुछ को। देन साइन a × 1, ठीक है, एंड प्लस साइन a × tan a, ठीक है, प्लस अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos a × 1 प्लस cos a × cos a के। ठीक है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन a × 1 यही रह जाएगा एंड साइन a × अब देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप कमेंट कीजिए, चाहे अपने कॉपी में लिखिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 6 सेकंड मैंने दिया। आई होप कि आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, चाहे आप किसी और चीज़ में लिख लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड अगेन अब हम क्या लिखते हैं, tan a को क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a / cos a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि tan a = sin a / cos a। क्लियर है। अब प्लस cos a प्लस cos a। अब cos a का क्या होगा, ठीक है, डैट मीन यहाँ पे सॉरी cos a नहीं है, यहाँ पे cot है। चलिए तो cot कर लेते हैं हम लोग इसको। इरेजर कहाँ गया हमारा, cot है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका cot a। तो इंटू हम क्या करते हैं, cot a को क्या बोलते हैं हम लोग, cot a का फॉर्मूला cos a / sin a। ठीक है, तो यहाँ पे हम cot का भी लिख दें, जगह नहीं है, वैसे आप समझ गए होंगे तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, अब इसको सॉल्यूशन करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस sin a sin स्क्वायर a cos a प्लस cos a प्लस ये देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a / sin a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस दोनों का। ठीक है, किस दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब कि cos a और sin a का। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, sin a मैंने लिया और यहाँ पे क्या लिया मैंने, cos a। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, जब cos a और cos a को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए 1 को जब हम sin a और cos a से डिवाइड करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, एज इट इज़ आएगा। और जब इस चीज़ को sin a को cos a sin a cos a को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे sin a से, तो sin कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप 1 से जब sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा तो वही रह जाएगा ना, मतलब क्या ही रह जाएगा, sin a × cos a। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin a से, किससे मल्टीप्लाई करना है, sin a से, तो ये sin a और sin a sin स्क्वायर a हो गया और बचा क्या, × cos a। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब cos a और cos a डिवाइड हो गया, बचा क्या, sin a, और यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin क्यूब a। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर तो हमारे पास पहले से था, हम मल्टीप्लाई कर दिए क्या पे, यहाँ पे sin है, तो डेट मीन यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 है
देन साइन क्यूब ए। यहाँ तक सही है? मैं यहाँ पे रफ वर्क है ये हमारा, ध्यान रखना है। प्लस अब 1 से डिवाइड किए साइन ए और कॉस ए को, तो साइन ए और कॉस ए रह गया। देन कॉस ए और कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब क्या हो जाएगा, साइन ए हमारे पास बचा है तो साइन ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस कर दिए। साइन और साइन को डिवाइड किए तो क्या बचा, कॉस ए, और कॉस ए को जब कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपका क्यूब ए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से तो ऐसे समझना तो था ही हम लोगों को, बट थोड़ा सा ये इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके चलेंगे अभी, क्योंकि इतना सा समझने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, कॉपी करते हैं हम लोग, एक पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे पेस्ट हो गया एंड ये लाइन भी आ गया है, कोई बात नहीं है, आने दीजिए इसको। इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया बात हमारा। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप। ठीक है, तो इक्वल टू, तो मैं सॉल्व करने के लिए भी टाइम दूँ आपको। ठीक है, चलिए तो अभी टाइम स्टार्ट करते हैं हम। 10 सेकेंड। कहाँ तक आप सोच सकते हैं, देखिए। थोड़ा टाइम और देते हैं आपको, 20 सेकेंड। देखिए कहाँ तक होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप कर लें, हो सकता है आप नहीं कर पाए, अब यहाँ पे स्टक हो जाए। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है एंड 30 सेकेंड दिया। अब आप देखते हैं कि आप लोग जो सोच रहे थे वो सही है या नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये इसको और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था हमारा, साइन क्यूब है, हाँ, इसको यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर है, कॉस क्यूब। ठीक है, तो आप पीछे से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम ना क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ रख देते हैं हम लोग। दैट मीन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस में है ये, माइनस नहीं है कहीं, एक बार हमें देखने दीजिए क्वेश्चन। ये आप प्लस में ही है, तो यहाँ पे प्लस है क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। प्लस अब क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए, यहाँ पे प्लस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर है। अब इस समझिए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा आपके पास, देखिए साइन ए और क्या आ जाएगा इंटू कॉस ए, ये कॉमन आ गया क्योंकि साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, कॉस इसमें भी है, कॉस आपका इसमें भी है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर ब्रैकेट साइन ए प्लस साइन लगा और यहाँ पे क्या आया, एक कॉस बार है तो कॉस ए प्लस। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब बताइए, आपका टाइम मतलब 10 सेकेंड का टाइम है, आपको अभी टाइम मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड मिल गया, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे होता है ए क्यूब, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए क्यूब सही लिख रहा हूँ क्या, नहीं ये नहीं होता है भाई, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी क्या है आपके पास, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक आप समझ गए, बाय साइन ए इंटू कॉस ए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे होगा आपको सॉल्यूशन करने में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा जो है ना ध्यान रख के इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपको यहीं आने वाला है। मैं डेफिनेटली गारंटी लूँगा कि यहीं पे आएगा प्रॉब्लम कॉमन लेने में आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हम इसी को सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों कॉमन है ना, साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए को जब हम बाहर किए, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, अब ये तो ऑलरेडी हमारा कॉमन है, बाहर हो चुका है। अब यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपके पास 1, आपको पता है ना, मतलब आपको इतना तो पता है ना, माइनस क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक काम कीजिए, आप इसका भी फार्मूला हमें बता ही दीजिए तब, जब आपको पता है तो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1, ठीक है। तो मैं कभी कभी जो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको बता दिया। अब भी यहाँ पे ध्यान से समझना है, बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, हुआ ना, क्योंकि देखिए ये कुछ नहीं है तो प्लस में है और ये क्या चीज़ में, माइनस में, क्योंकि है तो एक ही लाइन में ना। चलिए आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब हमें लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम आपको समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो गया ना, बचा ना +1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, साइन ए प्लस कॉस ए। अब हमारे पास ये क्या बचा, ये मल्टीप्लिकेशन +1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखिए, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं आंसर में, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, साइन ए एक अलग लिख देते हैं हम लोग और इसको डिवाइड कर देते हैं साइन ए बाय कॉस ए से, और प्लस लिख के इसको भी मतलब सेपरेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन साइन कैंसिल और कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, 1 बाय कॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 बाय कॉस ए प्लस कुछ नहीं है तो 1 बाय
ठीक है, अब क्या बचा नीचे, साइन ए। ठीक है, तो 1/cos ए और 1/sin ए क्या हो जाएगा, 1/cos ए प्लस 1/sin ए। चलिए इसके लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड। बताइए क्या है इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा। चलिए आई होप कि अभी तक आपको मतलब रिमाइंड हो गया होगा, पता चल गया होगा क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 1/cos ए जो होता है वो होता है sec ए प्लस 1/sin ए, दैट मीन cosec ए। तो ये होता है आपका प्रूव्ड। आप देखना सही से, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यही है, क्योंकि मैं उतना दूर नहीं जाऊँगा, आप देख लेना अपने से। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट।